जिद्दू कृष्णमूर्ति या कहें जे कृष्णमूर्ति। प्रेम से इनके साथ रहने वाले इन्हें कृष्णा जी बुलाते थे। कृष्णा जी हर वर्ष कुछ समय भारत में बिताते थे और बाकी का समय विदेश में। ऐसे ही किसी वर्ष जब वो यहाँ रुके हुए थे तो एक जैन साधु उनसे मिलने के लिए आया। उसने कहा, मैं हफ्तों से चलता हुआ आ रहा हूँ जब मुझे पता चला कि आप यहाँ पर रुके हुए हैं। उसने कृष्णा जी से कहा, मैं पिछले 14 साल से सत्य की तलाश में हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला। कृष्णा जी मुस्कुराए और उन्होंने साधु की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप उत्तर खोज रहे हैं? है ना? आप कोई हल ढूंढ रहे हैं। फिर कृष्णा जी ने कहा, मैं कहूँगा ये पूरी प्रक्रिया ही बदल दें। देखिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए विचार खुद के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। विचार खुद को ये विश्वास दिला रहा है और प्रयास कर रहा है कि वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि विचार को इससे कुछ निकालना है, वो कुछ पाना चाहता है इससे, और ये विचार कभी नहीं कर सकता कि वो खुद को ख़त्म कर दे। इसलिए आपको सिर्फ एक तथ्य देखना है कि जो आप पिछले 14 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप नहीं बल्कि विचार खुद के साथ करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा करने का कोई तरीका नहीं कि विचार जिससे खुद को समाप्त कर दे। सिर्फ देखिए कि ये विचार की क्षमता से बाहर है। क्या आप देख पा रहे हैं? आप केवल देखिए विचार खुद के साथ क्या करना चाह रहा है। जैन साधु ये सुनते शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की लगभग 4 मिनट तक। जब साधु ने आंखें खोली, साधु की आंखों में आंसू थे। साधु ने कृष्णा जी के पैर छुए और कहा, मैं ये 14 साल से करना चाह रहा था। और फिर वो उसने कहा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कृष्णा जी ने कहा, नहीं नहीं, जल्दी मत कीजिए, बैठिए। साधु बैठा और फिर कुछ समय बाद साधु बोला, सर मुझे एक प्रश्न पूछना है। कृष्णा जी फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। साधु बोले, हाँ, विचार बिल्कुल चुप था, मेरे बिना कुछ प्रयास किए। पर वो हमेशा के लिए कैसे होगा? मैं दोबारा उसे कैसे पा सकता हूँ? कृष्णा जी बोले, ये वही प्रश्न है जो मुझे पता था आप ज़रूर पूछेंगे। फिर कृष्णा जी बोले, पर वो कौन है जो ये पूछ रहा है? वो मन जो शांत था बिना प्रयास किए, जिसमें विचार नहीं थे, या वो मन जो किसी प्रयास के बाद भी शांत नहीं हो पा रहा था? ये वही पुराना अशांत मन है जो दोबारा प्रयास के साथ फिर शांत होने की कोशिश कर रहा है। आप फिर उस पुराने अशांत मन के पास चले गए हैं, क्योंकि यह उस शांत चित्त को पकड़ना चाहता है और उसकी निरंतरता बनाए रहना चाहता है। ये विचार का सामान्य स्वभाव है। आप उस मन से वापस आकर फिर इस मन से उत्तर ढूंढना चाहते हैं। आप विचार से उत्तर पाना चाहते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं जो विचार कर रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं जो विचार खुद के साथ कर रहा है? यह सब ध्यान से सुनने के बाद साधु ने फिर आंखें बंद की और वो शांत हो गया। इस बार उसने बहुत समय तक आंखें बंद रखीं। उसका चेहरा शांति से भर गया।
काफ़ी समय बाद उसने आंखें खोली, कृष्णा जी के पैर छुए और चला गया। दोस्तों, हमने हिंद सिंह कविता में 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी और मैंने कहा था कि उनको समझाने के लिए मैं कृष्णा जी की एक स्टोरी डालूँगा। ये वही स्टोरी है। पंक्तियाँ थी कि भरे हुए मन से खाली मन को ढूंढना सब गलतियों से बड़ी गलती है। भरा हुआ मन मतलब इस मन से जिस मन से साधु उत्तर खोज रहा था, क्योंकि वो मन खोजता ही रहता है कुछ उत्तर, कुछ मिल जाए, सत्य कुछ। लेकिन जो दूसरा मन है जो बिना प्रयास के आया, जैसे पूरी हिंद सिंह मिंग कविता में सेंगसेन कह रहे हैं, कोई प्रयास नहीं। कृष्णा जी ने वही कहा कि इस मन से उस मन को कभी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि इस मन का ना होना ही तो वो दूसरा मन है।